हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जो संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है वो विशाल क्षेत्रफल या जिनमें जनसंख्या अधिक रहती है उन राज्यों के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, जैसे भारत है, अमेरिका है। स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है उसकी दृष्टि से वो छोटा है, किंतु जनसंख्या कम व क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने के बावजूद स्विट्जरलैंड में जो विविधता पाई जाती है वो काफ़ी अधिक है। उनमें भारत, अमेरिका इनकी तरह विविधताएं हैं वो अधिक है स्विट्जरलैंड में। इन विविधताओं के पाए जाने के कारण स्विट्जरलैंड में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड के संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि यह 23 कैंटनों की संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। इस शब्द के आधार पर कुछ विचारक कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि राज्यमंडल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है। किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पे राजमंडल नहीं है, क्योंकि राजमंडल है वो जो राज्य है उनका ढीला ढाला संघ होता है, जबकि स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है वो जो संघीय शासन है वो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, उसको पर्याप्त रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत जो संघीय विशेषताएँ पाई जाती हैं हम उनका निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता है संघीय शासन की वह लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि वहाँ पे संविधान लिखित होता है और वह आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह कठोर होता है। स्विट्जरलैंड में भी शासन है वो लिखित है और कठोर है, जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संघीय संसद और लोक जो जनता है दोनों मिलके किया करते हैं। स्विट्जरलैंड में जो संविधान में संशोधन है वो अकेले संघीय सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इकाइयों और संघ दोनों के द्वारा मिलकर संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस तरह स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित और कठोर है। दूसरा जो है शक्तियों का विभाजन। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है संविधान के द्वारा, और वह शक्तियाँ वो संविधान के द्वारा प्राप्त करती हैं। स्विट्जरलैंड में भी केंद्र और जो कैंटन है और जो संघ है और जो कैंटन है उनके मध्य शक्तियों का वितरण है वो गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था में भी अपनाया गया है। गणना व अवशेष के सिद्धांत में किसी एक की, जैसे संघ है या राज्य है, इनमें से किसी एक की शक्तियों को गिना दिया जाता है और बाकी बची हुई शक्तियाँ हैं वो दूसरे पक्ष को सौंप दी जाती हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी संघीय सरकार की शक्ति व अधिकारों को गिनाया गया है, उनका वर्णन किया गया है, और अन्य जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ कैंटनों को सौंप दी गई हैं। तो स्विट्जरलैंड में भी संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन है। अगली जो विशेषता है वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और वही केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विवाद है या जो संविधान के द्वारा जो शक्तियों का वितरण किया गया है उसके अतिक्रमण करने को रोकता है। स्विट्जरलैंड में जो संघीय न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है उसको अमेरिका के समान नहीं अपनाया गया है। जो स्विट्जरलैंड है उसमें संघीय न्यायालय उसको कैंटनों की व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित कानून है केवल उनकी संवैधानिकता का परीक्षण उसके द्वारा किया जा सकता है, जबकि जो संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानून है उनकी संवैधानिकता की जांच स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इस तरह स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय के द्वारा संघीय संसद को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोका जा सकता, वह नहीं रोक सकती है। तो इसमें अमेरिका की तरह नहीं अपनाया गया है। अगली जो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है वह उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो इकाइयाँ होती हैं या जो राज्य होते हैं उनको
द्वितीय सदन में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिका में जिस तरह सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, स्विट्जरलैंड में भी जो द्वितीय सदन है उसमें सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केवल अर्ध कैंटन और पूर्ण कैंटन के आधार पर स्विट्जरलैंड के संविधान में अंतर किया गया है। अर्ध कैंटन को द्वितीय सदन जो सीनेट है उसमें एक प्रति सदस्य भेजने का अधिकार होता है, जबकि जो पूर्ण कैंटन है उनको 2 सदस्य भेजने का जो अधिकार होता है। तो इस तरह केवल इन्हीं का भेद है और बाकी सभी को समान जो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है वो सीनेट में है। अगला है तीरी नागरिकता। सामान्यतः जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। एक होती है संघ की नागरिकता, दूसरी होती है राज्य की नागरिकता। किंतु स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था के इस सिद्धांत के आगे बढ़कर वहाँ पे प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार की नागरिकता या तीरी नागरिकता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक नागरिक को म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरी जो नागरिकता प्राप्त होती है वो कैंटन की नागरिकता प्राप्त होती है और तीसरी जो नागरिकता प्राप्त होती है वो स्विस संघ की नागरिकता प्राप्त होती है। इस तरह प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार की जो नागरिकता है वो प्राप्त होती है। अगला है संशोधन कार्यों में इकाइयों की शक्ति। स्विट्जरलैंड के जो संविधान संशोधन का जो कार्य है उसमें प्रस्तावित करने व पुष्टि करने में संघ की इकाइयों को पूरा हाथ रहता है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसी भी एक के द्वारा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, कि उनमें संविधान में मनमाना परिवर्तन नहीं किया जा सके। जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें भी व्यवस्था की गई है और जो संघ है और कैंटन है उन दोनों के द्वारा ही मिलकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो तभी पारित समझा जाता है जब आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा उसको स्वीकार न कर लिया जाए। तो इस तरह कैंटनों और जो संघ है दोनों के द्वारा संविधान संशोधन है वो किया जा सकता है। ये जो व्यवस्था की गई थी ये संविधान लागू होने के समय की गई थी, किंतु जो स्विट्जरलैंड का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें भी अन्य संघों की तरह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, या जो संघ है उसको अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति है। इस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के निम्न कारण है। पहला है संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां संघीय सरकार को सौंपना। संविधान के द्वारा ही जो शक्तियां हैं महत्वपूर्ण वो संघ को सौंप दी गई हैं, जिसके कारण उसको उच्चता की स्थिति प्राप्त है। जैसे बैंकिंग, मुद्रा, इनसे संबंधित जो शक्तियां हैं वो संघ को रहती हैं। दूसरा है समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार को। सामान्यतः समवर्ती सूची पे जो संघ और जो कैंटन है दोनों के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु अगर दोनों के कानूनों में किसी भी प्रकार का अंतर होता है या आपस में टकराव होता है तो ऐसे में जो संघ सरकार है उसके कानून को माना जाता है। तो समवर्ती सूची के संदर्भ में भी जो अंतिम में शक्ति होती है वो संघ सरकार को होती है। इस कारण भी जो कैंटन है वो कम शक्तिशाली हैं। अगला जो कारण है वह है केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र के द्वारा कैंटनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, किंतु अगर कैंटनों में अशांति और अव्यवस्था होती है तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। नागरिकों की रक्षा के लिए या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो इस तरह केंद्र के द्वारा कैंटनों के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगला है कैंटन के कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता। स्विट्जरलैंड के संविधान में कहा गया है कि कैंटन का कानून अगर संघीय कानून के प्रतिकूल होगा तो संघीय कानून है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह संघीय कानूनों को कैंटन के कानून के ऊपर प्राथमिकता दी गई है। अगला है कैंटनों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। क्योंकि जो संघ है उसको अधिक आर्थिक शक्तियाँ या जो वित्तीय शक्तियाँ हैं प्रदान की गई हैं, जिसके कारण कैंटन है वो वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। इस कारण भी जो केंद्र है या जो संघ सरकार है वो अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अगला है कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण।
जो स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय है उसको जो संघीय व्यवस्थापिका है उसके कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होता, उनकी संवैधानिकता के परीक्षण करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि कैंटनों के जो व्यवस्थापिका है उसके कानूनों का परीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का जो संरक्षण है वो प्राप्त नहीं है। इस तरह जो निम्न कारणों से वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण स्विट्जरलैंड के संविधान में भी या स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में भी संघ सरकार है उसकी शक्तियों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा रही है। धन्यवाद।